आपके घर में अगर कोई बाहर का बंदा आके रहेगा तो हम्म, आप क्या कहोगे? कुछ टाइम बाद हम हमारे यमुना नदी में देखना क्रूज चलेगा हम्म, और वो देखना चलेगा जरूर। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंजम्पशन हब इन द वर्ल्ड। हम्म, यहाँ पे माल बिकने की दिक्कत नहीं है, यहाँ माल बनाने वालों की दिक्कत है और मोदी जी के नेतृत्व में माल बना भी रहे हैं, बिक भी रहा है और दुनिया को बेच भी रहे हैं। हम्म। नंबर देना क्यों है जब काम ही बेहतरीन है? 100 में से 1000 दो, 100 की गिनती क्यों कर रहे हो? 1000। और क्या यार, ये तो वही बात होगी कि 10 जने रेस में जीत रहे थे, 3 थोड़ा पहले आ गए, 7 थोड़ा आगे रह गए। उनको तो बोलने के लिए मुद्दा चाहिए। क्या अभी लोग पंजाब में जाके भगवंत मान की चला रहे हैं, जब से वहाँ बैठे हुए हैं। हमारा एक ही कॉमेडियन था बहुत बढ़िया जो लाफ्टर चैलेंज में आता था, अब बच्चे कुछ जोक भी नहीं मार पा रहा वो वहाँ पे बैठ के। अच्छा। वो एक ही चीज कहता है, मोदी जी गाना गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। अरे तुम पंजाब में पहले जो आए हैं उन्हें तो बाहर भगाओ। केजरीवाल एक बीमारी है जो हमारे मोदी जी ने जड़ से खत्म कर दी है। दिल्ली के लिए आप बीमारी बता अरे बीमारी है, खांसता था बंदा। रहे आप भी देख रहे हो कौन खांस रहा है? मैं खांस रहा हूँ, आप खांस रहे हो? हो। केजरीवाल तो बिना बात के ही खांसता रहता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है भाई साहब ये पुनीत बताओ, आहूजा। जिस प्रकार से रेखा गुप्ता सरकार के 10 महीने पूरे हो गए, क्या बदलता हुआ दिख रहा है इन 10 महीनों में? भाई साहब पहले तो देखो, जो पिछले कई सालों से जो हमारी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का बुरा हाल कर रखा था, हम्म, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 महीने में तो बहुत कुछ हो गया है। हम्म, ठीक है, पोल्यूशन को लेके, यमुना नदी की सफाई को लेके, ठीक है, हम्म, हम्म, सफाई को लेके, रस्तों को लेके, हर चीज को लेके। और हम्म, सबसे बेहतरीन चीज, ठीक हम्म, है, जो हमारी जीएसटी की दरों में गिरावट हुई है हम्म, उसको लेके, जो भी आम जिंदगी में लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें जो महंगाई में कमी आई है, हम्म। इससे बड़ा उपहार और क्या मिले। अच्छा। पॉल्यूशन को लेके अभी हम जैसे आईटीओ से आ रहे हैं, हर हम्म, जगह स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं। हम्म, ठीक है, अब पॉल्यूशन ऐसी चीज है जो 2 दिन में तो खत्म होगी नहीं, हम्म, लेकिन उसको देखते हुए काम तो चल रहा है ना। हम्म, आप सड़क पे निकलोगे, आप देखोगे कि हर जगह गाड़ियां जा रही हैं, पानी का छिड़काव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं रही, हम्म, लेकिन कुछ कर्तव्य हमारे भी हैं। हम्म, हमें भी कुछ चीजें ठीक करनी है। तो सरकार 10 महीने के अंदर बहुत बेहतरीन काम कर रही है। हम्म, छठ पूजा के दौरान जो पिछले सालों से यमुना नदी में छठ पूजा नहीं करने दी जाती थी, हम्म, हमारे पूर्वांचल भाई बहनों के लिए हम्म, पूरा यमुना के घाट की सफाई हुई है, घाट बने हैं। हम्म, ठीक है, आप जाके देखते कि हम्म, हर घाटों में कितने बेहतरीन तरीके से बिहार के जितने भी हमारे भाई बहन हैं अपनी छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं। और हम्म, उसका तोहफा हमें मिला है, जो ये सर लागू हुआ है हर जगह, और ये हम्म, बहुत बेहतरीन लागू हो रहा है। हम्म, आपके घर में अगर कोई बाहर का बंदा आके रहेगा तो हम्म, आप क्या कहोगे? हम्म, कहोगे ना भाई जा, हम्म, वरना कागज दिखा। हम्म, अब इसमें भी अगर दूसरी पार्टियों को कोई दिक्कत आ रही है हम्म, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि उनके खुद के बंदे बैठे हुए हैं वहां पे। हम्म, तो हमारी जो सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, हम्म। ये बहुत बेहतरीन चल रहा है। और अभी तो 10 महीने में भाई साहब, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। 10 महीने के कार्यकाल में आपको क्या होता काम दिख रहा है, उंगलियों पे गिना सके यदि अगले लोग जानना चाहे तो? यमुना नदी हम्म, आप जाके देखो, साफ है। मैंने हम्म, खुद पानी पिया, आप भी जाके देख लो। हम्म, पॉल्यूशन, हम्म, AQI है थोड़ा सा, लेकिन ठीक हो रहा है और हम्म, आगे भी ठीक ही होगा। हम्म, ठीक है, दूसरे चीज आरोग्य मंदिर हम्म, आपके सामने है, हम्म, साइकिल ट्रैक बन रहा है। हम्म, ठीक है, पार्क देखो आप जाके, हम्म, बेहतरीन किस हम्म। तरीके से पार्क बनाए जा रहे हैं लोग। नाले की सफाई हो रही है आपकी तरफ? नाले की सफाई बिल्कुल हो रही है भाई साहब, एमसीडी हम्म। तो बिल्कुल। और लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वो होता हुआ दिखा हुआ आपको कहीं? वो लंदन पेरिस खुद ही चले गए भाई साहब, बना तो यहाँ पाए नहीं। ठीक हम्म, है, लेकिन हमारी रेखा गुप्ता जी ने अभी क्या निकाला है कि कुछ टाइम बाद हम हमारे यमुना नदी में देखना क्रूज चलेगा। हम्म, और वो देखना चलेगा जरूर, जिस हम्म, तरीके से काम चल रहा है क्रूज भी चलेगा, क्रूज हम्म, पे पार्टी भी होगी। हम्म, ठीक है, और जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है हम्म। वो वहाँ पे आके आनंद लेगी हर चीज का। अच्छा। लेकिन ये बताओ, जिस प्रकार से आपने बताया प्रदूषण को लेकर काम चल रहा है, लेकिन प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कोई काम नहीं हो रहा है, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा है। देखो, केजरीवाल जी ने तो ऑड इवन लागू कर दिया था, हम्म, तो अगर हम गाड़ियां चलाना सारी बंद कर देंगे तो प्रदूषण अपने आप ही कम हो जाएगा। हम्म, लेकिन सरकार रोज की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करते हुए हम्म, प्रदूषण के ऊपर काम कर रही है। हम्म, आप घर से निकलोगे, आप गाड़ी पे चला के तो जाओगे। हम्म, ठीक है, मेट्रो पे जाओगे, गाड़ी पे जाओगे, लेकिन उस दौरान जो भी गतिविधियां, उन पे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना। हम्म। हर जगह प्रदूषण को लेके पूरा काम चल रहा है, पूरा काम चल रहा छिड़काव तरीके से हो रहा है। हाँ, बारिश का एक हुआ, बट वो बारिश, अब सारी चीजें तो हमारे हाथ में है नहीं। है। हम्म, कुछ क्लाइमेट है, लेकिन वो भी होगा, वो भी आप देखना। जो हम्म, उसमें भी हमें बोला जा रहा है ना कि 2 बार हमने करा है लेकिन बारिश नहीं हुई, हम्म। ऐसी बारिश होगी कृत्रिम बारिश पे वो लगातार मजाक बना रहे हैं। तो बनाने दो ना। वो कम से कम कृत्रिम बारिश का प्रयास भी तो नहीं कर पाए, तो प्रयास तो करा है। हम्म, आप पूछो केजरीवाल जी से, हम्म, पंजाब में उन्होंने कितना प्रयास करे कृत्रिम हम्म, बारिश का। हम्म, वहां तो जब बाढ़ आ गई वो तो रोने लग गए थे हम्म, कि भाई साहब ज्यादा पानी आ गया, केंद्र सरकार पैसे दो। हम्म। हाँ। लेकिन ये बताओ, आप सीए भी हो, हम्म। और दिल्ली में क्या इफेक्ट पड़ा उस जीएसटी का? बहुत इफेक्ट पड़ा भाई साहब। हम्म, आम आदमी की रसोई में, ठीक है, हम्म, आम आदमी कह रहा हूँ मैं, हम्म, आम आदमी की रसोई में जो निजी
खाने पीने की चीजें हैं या रसोई घर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हम्म अभी इतना बड़ा आत्मनिर्भर भारत का एक इनिशिएटिव चल रहा है मोदी जी के हम्म हम्म नेतृत्व में। क्यों चल हम्म रहा है? हम्म इसलिए तो चल रहा है कि ये जो बाहर के देश आके हमें धमकी दे जाते हैं कि भाई साहब 25% टैरिफ लगा देंगे, 100% लगा देंगे, हम्म तो आज हम इस नियत पे बोल तो सकते हैं जो करना है करो, हमें टेंशन नहीं, हम्म हम आत्मनिर्भर हैं, हम्म हम अपनी बनाई हुई चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, हमें आपकी चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। हम्म और इससे कॉन्फिडेंस हमारा नहीं, आने वाली जनरेशन का भी बिल्डअप हो रहा है। हम्म मैन्युफैक्चरिंग क्यों बढ़ रही है हमारे यहाँ पे? क्योंकि लोग हम यहाँ पे प्रोडक्शन करना चालू कर चुके हैं। पहले हम्म कहाँ करते थे? हम्म पहले इतनी दिक्कतें होती थी, लोग फैक्ट्री डालने से डरते थे। हम्म अब हर बंदा स्टार्टअप क्यों बना रहा है? अरे हम्म भैया सरकार हमारा साथ दे रही है, स्टार्टअप बनाओ, हम्म काम करो। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंजम्पशन हब इन द वर्ल्ड। हम्म यहाँ पे माल बिकने की दिक्कत नहीं है, यहाँ माल बनाने वालों की दिक्कत है, और मोदी जी के नेतृत्व में माल बना भी रहे हैं, हम्म बिक भी रहा है और दुनिया को बेच भी रहे हैं। हम्म। लेकिन कितना नंबर दोगे 100 में से रेखा गुप्ता को? नंबर देने वाली बात ही नहीं है भाई साहब। हम्म नंबर देना क्यों है जब काम ही बेहतरीन है? 100 में से 1000 दो, 100 की गिनती क्यों कर रहे हो? 1000। और क्या। और अरविंद केजरीवाल ने और 11 मैं साल ये भी काम पता किया। है, मैं 100 में से 1000 दे रहा हूँ, कई लोग मुझे भी कहेंगे भाई ये तो अंधभक्त है। हम्म कोई बात नहीं, बोलने दो। हम्म। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 11 साल काम किया, कितने नंबर दे रहे हो 100 में से? काम क्या करा उसने? बोल रहे बहुत एक के सारे साथ काम। एक बोतल फ्री थी, ये काम करा? अच्छा। लोगों के घर में ज्यादा दारू पिलाई, अच्छा। उनके लिवर साड़ दिए, हाँ। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे लेकिन हम्म शराबी ठेकों की लाइन में लगे हुए थे। हाँ। केजरीवाल ने उसके टाइम पे भी क्या करा था? कोरोना के टाइम पे सबसे हम्म पहले क्या खुला था? हम्म। आप बताओ क्या खुला था सबसे पहले? आप ठेका ही ही खुला बताओ। था। लेकिन मोदी जी उस समय भी क्या ध्यान दे रहे थे? हाँ। दवाई बनानी है। क्या मोदी जी ने कहा कि मैं इंजेक्शन लगाने के पैसे लूंगा? हम्म सरकार ने क्यों खोली ठेके सबसे पहले? क्योंकि हम्म वो केजरीवाल की सरकार है। हम्म और केजरीवाल की सरकार हर 5 साल में एक ही चीज कहती थी, हमें समय दो, हम यमुना साफ करेंगे। हम्म हमने तो पहली बारी में आती ही साफ कर दी। अभी तो 10 महीने छोड़ो, आगे वाले टाइम में तो पता नहीं क्या क्या होगा। आप गिनते रहोगे कि क्या क्या हम हो रहे हैं, हम्म आपको गिनना कम पड़ जाएगा। हम्म। बताओ, जिस प्रकार से एमसीडी उपचुनाव में 12 में से 7 सीटें जो है बीजेपी जीती, ट्रिपल इंजन की सरकार है। लगातार आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है दिल्ली कहाँ में। फेल हो रही है? दिल्ली में। कहाँ फेल हो रही है? उनका प्रचार करने में या अपना प्रचार करने में? कहाँ फेल हो रही है? हम्म भाई फेल हो रही होती तो 7 सीटें क्यों जीतते हैं? तो फिर तो वो सारी की सारी बोल हार रहे हैं कि जाते हैं। पहले 9 सीटें थे, ग्राफ गिर रहा है यार ये तो बीजेपी। वही बात होगी कि 10 जने रेस में जीत रहे थे, हम्म 3 थोड़ा पहले आ गए, 7 थोड़ा आगे रह गए। हम्म उनको तो बोलने के लिए मुद्दा चाहिए। हम्म और अगर उनकी ज्यादा सीटें हो जाती तो क्या पता फिर कांग्रेस के साथ फिर ना जुड़ जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि जी पंजाब से पराली जलाई जा रही है, जब उनकी सरकार दिल्ली में थे। अब जो है पंजाब में उनकी सरकार है, क्यों नहीं रोक रहे हैं, अभी क्या तो वजह? वो पंजाब में जाके भगवंत मान की चला रहे हैं। जब हम्म से वहां बैठे हुए हैं, हमारा हम्म एक ही कॉमेडियन था बहुत बढ़िया जो लाफ्टर चैलेंज में आता था। अब हम्म। बच्चे कुछ जोक भी नहीं मार पा रहा, वो वहां पे बैठ गए। अच्छा। वो एक ही चीज कहता है, मोदी जी गाना गए हैं, यहाँ गए हैं, वहां गए हैं। हम्म अरे तुम पंजाब में पहले जो आए हैं उन्हें तो बाहर भगाओ। हम्म अगर आप अच्छे पॉलिटिशियन हो ना, हम्म ठीक है, हम्म अगर आप दिल्ली से हारे हो हम्म तो आपकी दिल्ली की जनता ने आपको क्यों नकारा है? हम्म आप दिल्ली में बैठो ना। हम्म। उन्होंने तो कहा था कि हमने पराली के जगह कोई सब्स्टिट्यूट जो है केमिकल लाया है, कहाँ लाए हैं? पराली को जो है खत्म कर देंगे। कहाँ है वो? दिल्ली में वो बोलते थे वो। कहाँ है? पंजाब चला गया सारा? कहीं तो गया होगा भाई साहब। वो बोलते थे वर्ल्ड का जो है नंबर 1 स्कूल है दिल्ली में, हमने बनाया है जी। कहाँ बनाया है? कौन सा स्कूल है वो? किसके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ? बोल रहे हैं कि हमने डॉक्टर अंबेडकर के नाम से स्कूलें बनाई थी, अब सीएम श्री स्कूल कर दिया रेखा डॉक्टर गुप्ता ने। अम्बेडकर के नाम पे जब वो कह रहे हैं हमने इतना कुछ करा है, तो जब वहाँ पे वो अन्ना हजारे के साथ बैठे थे तो ये प्रचार क्यों कर रहे थे? हम्म जिसने ये संविधान बनाया है उसने पी के बनाया होगा, तो हम्म तब संविधान अम्बेडकर साहब ने नहीं बनाया था? हम्म कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। हम्म किसके बारे में बोल रहे हैं फिर किसी के बारे में सिलटा सीधा बोलते रहते हैं। हम्म केजरीवाल एक बीमारी है हम्म। जो हमारे मोदी जी ने जड़ से खत्म कर दी है। दिल्ली के लिए आप बीमारी बता रहे अरे बीमारी है, खांसता था बंदा। हैं। आप भी देख रहे हो कौन खांस रहा है? मैं हम्म खांस रहा हूँ, आप हम्म खांस रहे हो? हम्म केजरीवाल तो बिना बात के ही खांसता रहता था। हम्म तो वो एक बीमारी थी जो दिल्ली से हट गई है। अब पंजाब वाले लोग भी भाई साहब गालियां ही दे रहे हैं। हम्म आप एक बारी पंजाब जाना और पूछना वहां पे हम्म कि क्या हाल चल रहा है। वो हम्म यही कहेंगे भाई साहब बदलाव के लिए लाए थे, अब हम्म। बदलाव ही कर देंगे इसका हमेशा के लिए। अच्छा। वहां के लोग भी परेशान है। तो आपको बदलता हुआ दिल्ली दिख रहा है? मुझे बदलता हुआ अखंड भारत दिख रहा है। अखंड भारत। अखंड भारत दिख रहा और है। एक भगवा लहराया था ना अभी आखिर राम में। मंदिर में, हाँ। तो वो अखंड भारत की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा। अब बंगाल में आप देखना क्या होने वाला मतलब है। आप कह रहे हो कि सनातन की सरकार आई है? सनातन नहीं भाई साहब, आप हिंदू हो। जी जी। आप हिंदू हो, हम्म कोई बात नहीं। हम्म। आप मानते हो ना सनातन होना चाहिए? मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं हाँ, मानते? मानते हैं। मानते हैं ना? हम्म तो बस सनातन की सरकार नहीं है जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा, हम्म। ठीक है, लोग उसे आगे लेके आए। ये बताओ, आखिर में ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने देखा कि हिंदू पर्व त्योहार आ रहे थे,
सरकारें जो है उसमें सपोर्ट कर रही, चाहे बिजली हो या सब्सिडी के रूप में कुछ राशि दी जा रही थी। पहले क्यों नहीं होता था, क्या वजह मानते हैं? भाई साहब इतना बड़ा त्योहार हुआ है अभी। दिवाली में ग्रीन नहीं, अभी क्रैकर छोड़े गए। अभी सिखों का इतना बड़ा त्योहार हाँ, हुआ है, शहीदी दिवस मनाएंगे 350 350वें। साल। हाँ, ठीक है, इसमें क्या मोदी जी ने कुछ अलग करा है? केजरीवाल ने पहली तो बार मनाया गया था। कई सिख कम्युनिटी से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया बताया कि नहीं पहली हमको। बार ऐसा हुआ है। पहली बार नहीं भाई साहब, इतना बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे 350 साल वाले में। हम्म। ठीक है, इतना बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है, हमारे सिख भाई जितने भी हैं हम्म। इतने खुश हैं हमसे कि हम्म। आज तक किसी ने कभी ये इनिशिएटिव लिया ही नहीं है। हम्म। बात तो छूट की बात है, और चलो हमने 350 साल का यहाँ पे कुछ करा, हम्म। उन्होंने वहां पे भी कुछ करना चालू कर दिया। हम्म। तो वो छोटे बच्चे नहीं होते, मेरे हम्म। बड़े भाई ने कुछ अच्छा, करा तो मैं पंजाब भी की कुछ बात कर करूंगा। रहे मैं हैं। पंजाब की बात कर रहा हूँ। कॉपी कैट, कॉपी हम्म। कैट वाला। हम्म। अरे मोदी जी ने ये कर दिया, कुछ तो करना पड़ेगा भगवंत मान, वरना हमें भगा देंगे यहाँ से भी। तो हम्म। केजरीवाल से को कुछ भी कर लो, समय तो तुम्हारा दिल्ली में खत्म हो ही चुका है, पंजाब से भी होने वाला है। अब छोटी मोटी चीजें जो जीत जाते हो ना, कभी पार्षद की 3-4 सीटें जीत गए, हम्म। विधायक 1-2 जगह जीत गए, कहीं खाता खुलने की भी खुशी होती है कि गुजरात में हमारी एक सीट आ गई है, खाता खुल गया। हम्म। तो वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही खुश होते हैं। तो उन्हें खुश रहने दो, काम बीजेपी कर रही है और काम दिख रहा है। और आने वाले 70-80 साल में बीजेपी है, कहीं नहीं जाएगा। ये 70-80 ऑफिस साल। यहाँ पे देखो, दिखाओ इधर ऑफिस आपको दिख रहा है ना, ये अभी 1-2 ऑफिस और बनने वाले हैं हर जगह। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग पागल तो है नहीं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी दिख रहा है क्या हो रहा है। आप भाई साहब यहाँ से सीधा चले जाओ प्रीत विहार लक्ष्मी नगर, पहले इतना जाम लगा होता था, आप 5 मिनट में गाड़ी निकाल लोगे। क्यों? हम्म। दिमाग लगा रही है ना आपकी सरकार कि ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है। ठीक। कि पहले क्यों नहीं हुआ 10 साल में? तब नहीं थे दिमाग। तब दिमाग इसी में लगता था कि एक्साइज घोटाला कैसे करना है, शराब बेच बेच के माल अंदर कैसे करना है। और अभी कहाँ दिमाग लग रहा है? रेखा जी ने ये कर लिया, मोदी जी ने ये कर लिया, इसमें कमियां निकाल के बस शोर मचाओ।